मैं सुनब सब हों सुख मानी, अंतहु कीच तहाँ जहाँ पानी। भरत जी कहते हैं कि रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर सारे जगत में ऐसा कौन है जो मुझे दोषी नहीं मानेगा। दोषी माने का मतलब क्या है कि भरत जी की मैया ने राम को वनवास दे दिया, इसमें भरत जी का मत होगा। इस बात को था राज सिंहासन स्वीकार कर लूँ तब तो संसार के लोगों को प्रमाण मिल जाएगा कि भरत निश्चित रूप से राज चाहते थे और राम के लिए वन चाहते थे, तो प्रमाणित हो जाएगा। लेकिन मेरे अंतःकरण की बात को कि मैं सच्चा राम भक्त हूँ, इस बात को राम और सीता के सिवा हर कोई नहीं जान सकता। वही बात कह रहे हैं। और सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतो कीच जहाँ जहाँ पानी। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा, और अगर मेरा कोई अनादर करता है, मेरी कोई निंदा करता है और मुझे कहता है कि तुमने राम को वन भेजने में तुम्हारा मत है, ऐसी झूठी गालियां भी मैं सहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जिस मैया ने राम को वनवास दिया पुत्र तो मैं उसी का ही हूँ। तो अगर मेरे मांगे किए हुए अपराध के कारण कोई मुझे गाली देगा तो भी मैं सुनूंगा, क्योंकि मेरे कारण ही तो राम जी वनवास को गए हुए हैं। और मैं सुखपूर्वक उसको मैं सुन लूँगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है अंत में वहाँ कीचड़ होता ही है। डरु ना मोह जग कहीं कि पहुँचूँ, परलोक कर नहीं ने सोचूँ। एक कई उस बर दुसह दवारी, मोह लग जो सिय राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा भला कहेगा, और ना मुझे परलोक में कहीं सोच है कि मुझे परलोक में नरक मिलेगा। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुख दावा लटक रहा है कि मेरे कारण सीताराम जी वन में दुखी हो रहे हैं। जीवन लाहू लखन भल पावा, जीवन लाभ लखन भल पावा। सब तज राम चरण मन भावा, मोर जन्म रघुबर बरबान लागी। झूठ काह पछताते अभागी। भरत जी कहते हैं कि अपने जीवन का लाभ तो लक्ष्मण कुमार ही प्राप्त किए हैं। क्योंकि निरंतर प्रभु के चरणों को, सीता के चरणों का दर्शन करते हुए वह अपन जीवन व्यतीत करेंगे 14 वर्ष तक। तो वो अपने जीवन का मुख्य लाभ प्राप्त कर लिए हैं, और हम तो अभागी हैं, जिनके चरणों में, जिन्होंने रघुबर के चरणों में मन लगा लिया, ऐसे लक्ष्मण जी का ही जीवन सफल होगा। मेरा जन्म तो रामचंद्र के वनवास के लिए ही हुआ था, मैं अभागा झूठ मूठ क्यों पछताता हूँ। भरत जी कहते भी हैं, रोते भी हैं और ग्लानि करते हैं कि मुझे पछताना नहीं चाहिए, मेरा जन्म ही राम के जन्म वनवास के लिए हुआ था। आपन दारुण दीनता कहो सबहि सिरुनाय, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरन न जाय, जिय के जरन न जाय। सबको सिर झुकाकर महाराज भरत बड़े दारुण दीनता से युक्त बात कहते हैं सिरुनाथ के चरणों के दर्शन के बिना मेरा जी की जलन ना जाएगी। हे गुरुदेव, आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को जिय के रघुबर बिनु बूझा। एक कहीं आँख कहाँ मन माही, प्रात काल
चलियो प्रभु पाही, प्रातः काल चलियो प्रभु पाही। भरत जी कहते हैं मेरे मन में और मेरे बुद्धि में एक ही बात सूझ रही है कि मैं रामचंद्र जी के पास चलूं, उनको अपनी दीनता सुनाऊं, उनको अपने हृदय की जलन बताऊं। और हे गुरुदेव, मेरे हृदय की जलन को शांत करने के लिए और दूसरी कोई औषधि नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। एक ही मार्ग है कि राम के चरणों के दर्शन हो जाएं। यद्यपि को जिय कै रघुबर बिन बूझा, श्री रामचंद्र के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आक है कि यही कि प्रातःकाल श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए चल पड़ें। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, यद्यपि मैं अनभल करने वाला अपराधी हूँ, परंतु भय मोहि कारण सकल उपाधि, फिर भी मुझे राम जी के पास जाने के लिए कोई भय नहीं हो रहा है। क्योंकि राम जी को वनवास जाने भेजने में मेरा मुख्य जो है, तो मैं कारण हूँ, मुख्य कारण हूँ, अपराधी हूँ राम का। फिर भी राम के पास जाने में मुझे भय नहीं हो रहा है। क्योंकि राम कैसे हैं? बोले करुणा निधान है, दया निधान है। राम जी अपने शत्रुओं पर भी कभी क्रोध नहीं करते, फिर भला मुझे छोटे से अपराधी के ऊपर क्या क्रोध करेंगे। यद्यपि मैं अनबल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि, मुझे किस कारण से भय होगा? सब उपद्रव मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मैं अपराधी हूँ। तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। इसलिए हे गुरुदेव, कल प्रातः काल ही प्रभु राम को लेने के लिए हम चल देंगे। सील सकुच सुन सरल सुभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराव। अरे हो के अनभल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक जबद समाना, मैं शिशु सेवक यद्यपि समाना। रघुनाथ जी शील और गुणों के खजाना है, अत्यंत सरल स्वभाव और कृपा स्नेह का घर हैं। श्री राम जी कभी अपने शत्रुओं पर भी अनिष्ट नहीं करते। यद्यपि मैं टेढ़ा हूँ पर फिर भी हूँ तो उनका बच्चा, मैं उनका सेवक हूँ, उनका गुलाम हूँ, ऐसा गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। आप सब लोग जो हैं इसी मेरा कल्याण मान करके मेरी वाणी का अनुमोदन कर दें, आज्ञा दे दें, आशीर्वाद दे दें, जिससे मेरी विनती सुनकर मुझे अपना दास जानकर श्री राम जी राजधानी को लौट आएँ। भरत जी बहुत प्रकार से विलाप करते हुए ऐसी वाणी कहते हैं। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सटु सदा सदोष, आपन जान न त्यागहि, मोहि रघुवीर भरोसु। यद्यप मेरा जन्म कुमाता से हुआ है तो क्या हुआ है रघुनंदन, और मैं दोष युक्त भी हूँ तो भी मुझे श्री रामचंद्र जी का भरोसा है कि वो मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। मेरे भैया राम जब मुझे देखेंगे तो तुरंत ही अपने हृदय से लगा लेंगे। संसार चाहे भले ही मुझे दोष युक्त मानता हो, लेकिन मेरे राम मुझे दोष युक्त नहीं मानेंगे। लक्ष्मण जी तो मानते ही थे ना कि भरत तो सिंहासन में बैठ गया होगा, आगे कथा आएगी वो सुनाएंगे। तो जब लक्ष्मण जी स्वयं दोषी मान रहे हैं भरत को, तो संसार दोषी ना माने ऐसा कोई निश्चित नहीं है। निश्चित रूप से संसार भी दोषी मानेगा, ऐसा भरत जी का अनुभव मन कहता है, अनुभव कह रहा है कि मुझे संसार दोषी मानेगा, लेकिन राम पर भरोसा है कि राम मुझे कभी दोषी नहीं मान सकते। क्योंकि राम हमारे अंदर बाहर समस्त व्याप्त हैं, हमारे अंदर की बात को भी जानते हैं, बाहर की बात को भी जानते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो अंतर्यामी हैं, सबके अंदर बाहर की बात जानते हैं।
भरत बचन सब का प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे, लोग वियोग विषम विष जागे, मंत्र सबीज सुनत सब जागे। गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी के वचन राम रस से युक्त थे, सबको प्रिय लगे, और लोग वियोग विषम विष दागे, यानी कि ऐसा लगा लोगों को कि यह कोई बीज मंत्र मिल गया हो जिससे व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मानो श्री राम के प्रेम रूपी अमृत के सन पगे हुए वो वचन बोले। श्री राम के वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जल रहे थे, परंतु श्री भरत जी के वचन को सुनकर मानो उनको लगा कि कोई शीतल जल छिड़क दिया हो उनके ऊपर। मातु सचिव गुरु पुर नर नारी, प्राण समान राम प्रिय भारी। भतार मात सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी। भरत कहीं सराहि सराही, राम प्रेम मूरत तनु आही। सारे नगर के लोग भरत जी की ऐसे प्रण को सुनकर के बिलखने लगे, रोने लगे, और मन में सोचने लगे कि अब राम का वियोग बहुत दिन हमारे हृदय में नहीं रहेगा, राम के दर्शन हो जाएगा। उस समय तो राम जब वनवास जा रहे थे तो राम के साथ में किसी को नहीं जाने दिया गया, लेकिन आज भरत जी जब राम के पास जा रहे हैं तो बोल रहे हैं पूरे के पूरे नगरवासी भी राम के पास चलेंगे। जिनकी इच्छा है वो सब चल सकते हैं, और जिनकी इच्छा ना हो वो ना जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जिनकी इच्छा हो राम के दर्शनों के लिए चल सकते हैं। ऐसा इसने माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। शब भरत जी को सरास आकर कहते हैं कि राम प्रेम मूरत तन आही। इनके भरत जी के हृदय तन में राम रूपी प्रेम की मूर्ति विराजमान है। तात भरत अस कहे न कहाहूँ, प्राण समान राम प्रिय आहा हूँ। हे तात भरत, अब ऐसा क्यों ना कहें, श्री राम जी को आप प्राण के समान प्यारे हैं, और जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता के कई की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्प तक नरक में नरक जैसे घर में निवास करेगा। शाप के पाप और अवगुणों को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है, और दुख तथा दरिद्रता की सीमा को ही भस्म कर देती है। कौन? सांप की मणि। सांप की मणि सर्प के अंदर रहती है, लेकिन विष थोड़ी ग्रहण करती है, वो विष ग्रहण नहीं करती। क्या करती है? बोले जिसको भी मिल जाए, जिसके हाथ में लग जाए, उसको विष से मारती नहीं, बल्कि उसकी दैन रूपी दरिद्रता रूपी दुख का हरण कर करके धन रूपी सुख को प्रदान कर देती है। ठीक उसी प्रकार से हे भरत जी, आपका स्वभाव वैसा ही है मणि के समान, कि आपकी कुटिल माता चाहे भले राम से विमुख है, लेकिन भरत जैसे मणि राम से प्रेम ही करते हैं। अवश्य चली बन राम जहाँ, भरत मंत्र बलनीक। शोक सिंधु डूबत सबहीं, तुब अवलंबन दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ राम जी हैं, अपने बहुत अच्छी सलाह विचारी है। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने
बड़ा सहारा दे दिया है। चलिए हम चलते हैं राम को लेने के लिए। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत आनंद हुआ। मानो मेघ की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित होकर नाचने लगे। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि बशीर जी वंदना करके और भरत जी को सिर नवा करके सब लोग विदा लेकर वहाँ अपने अपने घर को चले गए। जगत में भरत का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे लोग अनेक शील और स्नेह की सराहना करते करते अपने घर पहुँचे। कहीं परस्पर भाव बढ़ काजू, सकल चलो कर राजहि रासाजू। देख लखन राखहीं राहु, घर बखवारी सो जाने जनु गर्दन भारी। आपस में वो लोग कहते हैं कि बड़ा काम हो गया, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रखा गया, ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मुझे भारी हो रही है। यानी कि कोई घर की रखवाली करने के लिए रुकता ही नहीं, सब जो है राम के दर्शन के लिए ही जाना चाहते हैं। को कह रहन करे नहीं काहू, को न चाहे जग जीवन लाहू। कोई कहते हैं कि रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। अरे जिसकी आंखें राम के दर्शन न कर पाएँ, भला उसके जीवन क्या है, उसका जीवन मानो व्यर्थ है। जब जीवन ही व्यर्थ है तो घर द्वार क्या किस काम का होगा। अतः पहले अपने जन्म लेने का पूर्ण फल प्राप्त कर लेने दो, राम का दर्शन इनको आँख भर कर लेने दो। जरहि सुसंपति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई। जन सन्मुख हो जो राम पद करो सहस सहाय। वह संपत्ति, वह घर, वह मित्र, वह माता पिता भाई बहन, ये सब किस काम के हैं? ये सब जल जाएं तो भी कोई गम नहीं। क्यों? क्योंकि इनके कारण मैं अपने राम के दर्शन को छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो श्री रामचंद्र जी चरण के सन्मुख होने में हंसते हुए प्रणपूर्वक सहाय न करे, वह व्यक्ति ना अपना माता हो सकता, ना पिता हो सकता, ना भाई, ना बंधु और ना धन दौलत, कुछ भी नहीं हो सकता। जो राम के चरणों के दर्शन में बाधा उत्पन्न कर दे, राम के चरणों के दर्शन में अड़ंगा लगा दे, वह अपना प्रिय कैसे हो सकता है। पूर्ववासी कहते हैं व्यर्थ में घर जल जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो माता पिता भाई बहन सगे संबंधी सब जल के मर जाएं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ राम के चरणों का दर्शन करना है और अपने जीवन को सफल कर लेना है। राम के दर्शन में ये बाधा उत्पन्न करेंगे, घर द्वार नाती रिश्तेदार परिवार, तो ये सब हमारे काम के नहीं, सब व्यर्थ है, सब चले जाएं, कोई गम नहीं मुझे, ऐसा नगरवासी कहते हैं। और ऐसा कह करके भरत जी के पास दौड़ कर चले आते हैं। उस रात में उनको नींद नहीं आई। घर घर साजई वाहन नाना, सब अपने अपने वाहन को सुंदर सजा लेते हैं। किससे कौन जाएगा, कौन सा वस्त्र पहन के जाएंगे, किस तरह जाएंगे, सब राजभोग सामग्रियाँ, भोजन की सामग्री अपने अपने लिए सब जो है टिफ़िन तैयार करते हैं और राम जी से मिलने की तैयारी कर लेते हैं। मानो ऐसा लगता है कि किस धाम में दर्शन करने जा रहे हों, रामेश्वरम जा रहे हों, अमरनाथ जा रहे हो, केदारनाथ जा रहे हो, ये पूरी तैयारी के साथ जाते हैं उसी प्रकार से। और सच है, जो अमरनाथ केदारनाथ के दर्शन से पुण्य प्राप्त नहीं होते, उस समय राम के दर्शन से नगरवासियों को पुण्य प्राप्त हो रहे थे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और किस प्रकार से यह मंगल यात्रा प्रारंभ करते हैं, ये हम आपको कल बताएंगे कथा में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।